पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अरे एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ ऐसी होगी। ये है P, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला, अच्छा ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस कुछ ऐसी होगी। ये मान लीजिए P और ये मान लीजिए Q। तो P क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा Q विच इज x2 y2। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या होगा, रुक जाओ, यहां पर x की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी x1, ठीक है। अच्छा y के केस में क्या हो जाएगा भाई, y के केस में चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये है P और ये है आपका क्या Q। P क्या हो गया आपका x1 y1, Q क्या हो जाएगा आपका x2 y2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहां से यहां तक क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, y की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम। और इस डिस्टेंस की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी y1 या y2 कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेम रहने वाला है। क्लियर हो गई बात यानी है? क्या आ रहा है mod y2 minus y1 x2 minus x1 हो यार देखो ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, वो डिस्टेंस निकालना है तो 0 हो जाएगा। हाँ मॉड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। वैल्यू यही आ रही है, क्या आ रही है y2 minus y1 आ रही है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे x2 minus x। वो डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा वो डिस्टेंस बोला है, वो डिस्टेंस है। हमने क्या बात किया PQ पैरेलल टू दिस एंड ओके मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, रुक जाओ समझा देता हूं मैं, रुक जाओ। वो कह रहे हैं उस लाइन की लेंथ बताइए, डिस्टेंस बताइए जो कि y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, ठीक है। हमें इस लाइन, मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ लिया कि इस लाइन की डिस्टेंस बताइए y एक्सिस से, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं उस लाइन की डिस्टेंस बताइए जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा होगा तो यहां पर y सेम हो जाएगा, y1 और y2 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, मैंने y कर दिया सेम, अरे x सेम रहेगा y चेंज रहेगा। x1 और x2 क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि ऊपर नीचे y चेंज होगा, x क्या रहने वाला है सेम। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा अब देखो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मॉड लगा दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1 आ रहा है मॉड में, और ये क्या आएगा x2 माइनस x0। क्या बात समझ में आ रही है? ये फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ध्यान से समझिएगा, आपका सिलेबस ही खत्म करा दूं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो यहां पे x की वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू क्या हो गई 0, और दो पॉइंट है, मान लीजिए एक यहां पर और एक यहां पर। ये है 3,4 और ये है आपका 7,6। ये दोनों ही क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है, तो PQ इज इक्वल टू QR होगा या नहीं होगा बताओ जरा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 10th क्लास में क्वेश्चंस किए हुए हैं। हो जाएगा हो जाएगा भाई, चेक करते रहना बुक का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है या नहीं है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो जरा ध्यान से समझिएगा, हमें स्लोप बताना है,
उस लाइन का विच पासिस थ्रू ओरिजिन, है कौन सा फोर्थ था? अच्छा, इससे पहले वाला? अभी तो आपने कहा टेस्ट भी किया हुआ है। मैंने कब कहा? अच्छा, आपने नहीं कहा, ठीक। मैं कब बोला? ये बोला है। हाँ जी भाई, वो कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। भाई देखो P और B कहां पे है मुझे नहीं पता, तो मैंने यहां पे ले लिया और यहां पे ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हो। ऐसे ही क्यों सर? ऐसे ले लो, जैसा मन करे वैसा ले लेना, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर फिक्स नजर आ रही है, क्या? 8,0। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे भाई, 8,0 यहां कहीं होगा, ठीक है, 8,0 और उल्टा ओरिजिन से पास हो रही है। आज ज्यादा चढ़ गई मुझे। 0,-4, ठीक है, ये हो गया P। ये भी नीचे होगा। हाँ नीचे माइनस है, नोट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लो। यहां पर 0,-4 और 8,0 यहां कहीं होगा, ठीक है भाई, ये सही लिया है। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो पास होती है इस ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 और साथ के साथ इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मिड पॉइंट से पास हो रहा है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? हाँ जी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करो जल्दी से।